अरे अब क्या बताएं। हाँ, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत आ रही है। हम आधा अनाथ हो गए। अब इससे ज्यादा और क्या कहें। उनके पास अगर आ जाए दवा इलाज लेने के लिए तो पैसा नाम न लें। और बाद में अगर दे जाए उनका पैसा तो पूछे कि कैसा पैसा है। अच्छे आदमी थे साहब, ये अपने पूजा पाठ में या और जनता के इलाज सेवा में बहुत माहिर थे। सब ये मालूम ही नहीं देता क्या हिंदू है क्या डॉक्टर साहब की कितनी प्रशंसा की जाए कि हमारे पास शब्द नहीं है। है बहुत बड़ा पिलर एक हमारे बीच से चला गया। जो एक पिलर होता है वो पिलर नहीं। डॉक्टर साहब हमारे समाज के बीच के एक पिलर थे। दोस्तों नमस्कार। आज मैं अम्बेडकर नगर जिले के सकरा यूसुफपुर में आया हूं और यहाँ घटना ये है कि एक रिटायर्ड टीचर, वो पेशे से टीचर थे लेकिन डॉक्टर भी मतलब थे, ऐसा लोग कहना क्षेत्र के। और वो कहीं न कहीं लोगों में उनकी इतना लोकप्रियता थी कि आज भी वो तो मतलब व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जो प्रसिद्धि थी आज भी मतलब कायम है, क्योंकि उन्होंने जनहित में बहुत ही कार्य किए हैं। और उनकी प्रसिद्धि और भी क्षेत्र में रही है, क्योंकि आप जानते हैं टीचर जो होता है वो कहीं न कहीं देश का नींव का निर्माण करता है। और डॉक्टरी पेशा भी कहीं भगवान के तुल्य से माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी का जो है एक मंदिर है, महावीरन नाम से फेमस है। वहाँ पे वो लगातार आना जाना उनका था। और वहीं कहीं मतलब रास्ते में जो एक ट्रक वाले के द्वारा अब वो चढ़ा दिया। कैसे क्या मामला हुआ, अब आप लोग हैं जाने प्रयास करते हैं। वो कहाँ जा रहे थे? वो महावीरन के लिए जा रहे थे। वो 10 साल से कंटिन्यू जा रहे थे जी, 10 साल से लगातार 10 साल से लगातार जा रहे थे जी। कभी 4 व्हीलर से जाते थे, कभी किसी का साथ मिल गया तो उनकी बाइक से जाते थे, नहीं तो खुद अपना ड्राइव करके वो जाते थे। और हमेशा जाते थे, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, लेकिन हनुमान जी के दर्शन के लिए मंगलवार को वो हमेशा जाते थे। मतलब ये है कि जैसे पूजा पाठ उनका ज़्यादा विश्वास था। मेरा पूरा परिवार ही सर, ये देखिए आपके सामने शंकर भगवान का मंदिर है और यहाँ पे गांव के भी लोग और घर परिवार के लोग भी पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ के लिए वो इतने धार्मिक थे कि दरवाजे पे कोई भी आ जाता था तो वो पैसा रहे उनके पास या ना रहे, सिर्फ लोगों की सेवा में और धर्म काम में हमेशा आगे रहते थे। जी हाँ, कहीं के मतलब ये है कि मानवतावादी व्यक्ति थे। तो वो रास्ते में जा रहे थे, कल वहाँ पे एक भतीजी पड़ती है कलान में, सुब्रत राय भी फार्मा कर रही है, तो उससे मिलने के पर्पज से और कुछ सर सामान के लिए देने के लिए रोड पे एक धर्म कांटा है, माँ वैष्णो धर्म कांटा, वहाँ पे वो अपने लेफ्ट साइड में ही थे, लगभग सड़क से 1-1.5 मीटर रोड पे ही थे। और उधर से ट्रक आ रही थी। ट्रक आगे से थी कि पीछे से? आगे ट्रक आ रही थी और वो ट्रक इनके समझ लीजिए कि दाहिने से सीधे बाएं साइड में आते आते और वो इनको कुचलती हुए चली गई। अच्छा, मतलब पूरे बॉडी के आसपास से गई थी? नहीं, पूरे बॉडी का मतलब ये पूरे पैर से इतनी दूर से ये पूरा अगला चक्का जो है चिपटा करता है। अच्छा, बाइक पे बाबूजी अकेले थे? अकेले थे, बाबूजी अकेले थे। लोगों का वहाँ के बताने के मुताबिक कि बाबूजी जो है सीधे जा रहे थे, लेकिन वो ट्रक वाले ने जो है लेफ्ट साइड, मतलब ये जा रहे थे, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड चढ़ता चला आया। वो शायद धर्म कांटा के लिए मुड़ा या नींद में था या शराब पिया था, क्या कंडीशन थी वो। तो टाइमिंग क्या था? वो टाइमिंग लगभग सुबह के 5:30 बजे जी, वो सुबह के 5:30। अच्छा, मतलब बाबूजी यहाँ से निकले होंगे 4:30 के आसपास? 4:30 और 5 के बीच का टाइम था, यहाँ से निकले दर्शन। तो इसके पहले जब बाबूजी जा रहे थे तो अकेले कोई साथ वो अकेले क्यों जा रहे थे? नहीं, उसी दिन नहीं अकेले गए, बहुत बार वो अकेले गए, बहुत बार अकेले गए। जैसे यहाँ एक हमारे कोटेदार जी हैं, उनका साथ रहता था, एक मालीपुर के मास्टर जी हैं, वो कभी चले आते थे। मतलब उनकी उम्र के जितने भी लोग थे, कभी न कभी किसी न किसी का साथ रहता था, तो वो साथ में चले जाते, नहीं किसी का साथ नहीं तो वो अकेले चले जाते थे। लेकिन जाते जरूर थे हनुमान जी के दर्शन के लिए, वो चाहे बरसात होता रहे, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन जाते जरूर। तो ट्रक वाले का क्या हाल हुआ है? ट्रक वाले का यही है कि वहाँ के बताने के मुताबिक
कि बाइक और ट्रक दोनों साथ में वहाँ से बाइक उठवा के लेके गए, ट्रक भी साथ में वहाँ रुका हुआ था, साथ इसका लेके मतलब गए। ये था कि जब बाबूजी का वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जी। एट दैट टाइम पुलिस वहाँ पहुँच गई है जी और जो बाबूजी का बाइक था और ट्रक दोनों पकड़ा गया है। जी। तो क्या उसके बाद हुआ? उसके बाद ये है कि बाइक थाने में है, ट्रक वाले का कोई पता नहीं है, बताने के मुताबिक ट्रक वाला भाग गया। अच्छा, पुलिस कह रही है कि ट्रक वाला भाग गया है। भाग गया। चीज ये है कि जिस जगह पे इनका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ सुरूरपुर तिराहे पे वो टर्निंग पॉइंट है कि वहाँ से ट्रक अगर उस स्पीड से भागेगा तो शायद कई दुकानों को उड़ाता हुआ जाएगा। उसके बीच में थाना पड़ता है। अगर थाने से गाड़ी निकल रही है तो किसी न किसी सिपाही और महकमे का कोई न कोई व्यक्ति देखा होगा, जाना होगा। चौराहा पड़ता है, वो किस साइड में गया, 10 मिनट 20 मिनट में वो हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि उड़ के कहीं चला जाएगा। अगर वो थाना इंचार्ज या कोई भी सिपाही या कोई भी चाहता तो 10-20 किलोमीटर के अंदर उसको रिकवर कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस सीधा ये है कि ट्रक वाला भाग गया। हो सकता है कि क्या पता पैसा वैसा लेके छोड़ दिए हों। हो सकता है सर, मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अब इतनी जल्दी तो ट्रक वाला, इतनी छोटी गाड़ी तो है नहीं, बाइक है किसी गली में घुसा दिए या 4 व्हीलर है कि किसी शॉर्टकट रास्ते से निकल गए। ट्रक है तो ट्रक कहीं न कहीं जाके आसपास में रुका होगा या जिस भी कंडीशन में रहा होगा। सिपाही हैं, चारों तरफ फैले हैं, किसी न किसी के थ्रू तो पता ही चल जाता है। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था, लेकिन कम से कम एक मिनट, लेकिन कम से कम ये होता कि आप कुछ कार्रवाई किए होते। अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा जनता में विश्वास क्या जाएगा। इनको आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आपका जो एक्शन चाहिए था, अक्सर आपने लिया ही नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं लिया। हमको आर्थिक सहयोग चाहिए होता तो सर मैं पीएम करवाता, पंचनामा करवाता, कुछ भी करवा के मैं एफआईआर दर्ज करवाता, वहाँ मुकदमा करवाता, लेकिन मुझे ये आर्थिक सहयोग के लिए नहीं चाहिए, आर्थिक की राशि मुझे कुछ मिले। बस इतना कि वहाँ मैं इसलिए गया कि क्या कानूनी तरीके से क्या कार्रवाई किया गया, तो उनके द्वारा यही बताया गया कि बाइक आपकी वो खड़ी है। मैं मौके पे वहाँ पे पहुँचा, बाबूजी को एम्बुलेंस में लदवाया, लदवाने के बाद उनको मैं नागपुर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। उनकी बाइक उठवा के मैंने थाने में डलवा दिया। अच्छा, आप कब पहुंचे वहाँ पे? मैं आज सुबह पहुंचा हूँ सर। कल वहाँ पे हम लोग, वो वहाँ से कॉल आया किसी के माध्यम से, तो हम लोगों को जैसे ही पता चला, यहाँ से भैया 2 और एक ड्राइवर दोनों लोग लेके निकल गए। वहाँ पे पहुँचे, यादव जी की राइस मिल है, वहाँ तक पहुँचे थे तो एम्बुलेंस रास्ते में मिला। अच्छा, बाबूजी क्या मतलब पेशा क्या था उनका? उनका डॉक्टरी पेशा था। पहले तो वो टीचर थे, प्राइमरी प्रधानाध्यापक से रिटायर हुए। रिटायर मतलब उसी के साथ साथ वो जैसे जनरल डॉक्टरी करते थे, लोगों को दवा ववा देते थे। फिर बाद में जब रिटायर होने के बाद यहाँ पे घर पे वो अपना डॉक्टरी करने लगे। यहाँ करते थे, मसड़ा करते थे, जैसे जो समाज के लोग थे जिनको ज़रूरत थी वो घर पे आ जाते थे। फिर वो मसड़ा खुद अपने समय को थोड़ा सा, जैसे कहिए कि आप टहलने घूमने या किसी रूप में जाके वहाँ वो समय व्यतीत करके और कुछ लोगों की सेवा करके अपना मतलब यही हुआ कि जो देश की नींव है, मतलब विद्यालय, वहाँ उन्होंने सेवा दिया। बहुत। वहाँ सेवा देने के बाद जो मानवता होता है कि मेनली डॉक्टरी, आज देखिए आप कितने सारे लोग ऐसे हैं जो दवा का भाव मर जा रहे हैं, उनका सर एक नाम नहीं था, उनको लोग मुंशी डॉक्टर जी कहते थे। अच्छा, वो मुंशी जी भी थे और डॉक्टर भी थे। जैसे हमारे बगल गयासपुर, कारा, बरायनपुर, कहीं भी आप पूछेंगे तो डॉक्टर साहब के नाम से कम जानेंगे लोग, मुंशी डॉक्टर जी के नाम से जानते हैं। वो इसी नाम से फेमस थे क्योंकि पहले पढ़ाते थे, उसके बाद डॉक्टरी करना साथ में। तो आप इस मतलब से पद छोड़ दिया गया है, इसके बारे में क्या कहिएगा आप? अब इसके बारे में यही कहेंगे हम कि लगता है कि पुलिस वाले कुछ ले दे के छोड़ दिए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं। प्रशासन आखिर में क्यों व्यवस्था किया गया? कोई भी सरकार अगर ढांचा बनाता है, प्रशासन क्यों बनाता है? उसका उद्देश्य होता है, इसीलिए बनाता है कि वो जनता की सेवा करें और सही चीज़ रखें समाज में। हमारे साथ अन्याय हुआ जी। आप एक वकील हैं, हम तो जानते हैं कि लगभग जितना कानून आप लोगों को आता होगा वो उतना पुलिस नहीं जानते होंगे। अरे वो ठीक है, उनको भी मालूम है सब कानून, लेकिन कानून का पालन करना उनके हाथ में है और वो सही ढंग से पालन नहीं किए। तो आप कौन हैं बाबूजी के? हम बाबूजी के सेकंड लड़के हैं, दूसरे नंबर पे। हमारे भाई साहब हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, वो दाद पे बैठे हैं जी। तो जब बाबूजी गए हैं तो उस समय क्या आपसे मतलब मुलाकात हुई थी? नहीं, हम अकबरपुर थे।
वहाँ रहते हैं क्या? जी जी, हम अकबरपुर रहते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो बाबूजी की याद आती हैं आपको? अरे अब क्या बताएं आप, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। आप समझ सकते हैं कि भावुक हो गए हैं, क्योंकि देखिए अब जो भी व्यक्ति जाता है वो घर का मेंबर होता है, समझिए कि छत छाया होता है, आज वो छाया ही उठ गया, समझिए आप। हम आज अनाथ हो गए, अब इससे ज्यादा और क्या कहें। जो भी मालीपुर के एसओ साहब है, ये समझ लीजिए कहीं न कहीं जो एक विश्वास है, योगी गवर्नमेंट है, इतनी तगड़ी गवर्नमेंट है, उसके बाद भी अगर आप लोग तो मालीपुर के एसओ साहब हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम आपको अगर पद मिला है, आप लोग अगर नियुक्त किए गए हैं, तो कम से कम गरीबों के सहायता के लिए, ये वही फिर बात मैं कह रहा हूँ कि इस परिवार को नहीं चाहिए था कि आप आदेश साहिब दिलाए कम से कम, लेकिन जो प्रशासन काम कम से कम वो तो करे। वो आपका अगर जो विश्वास जनता अगर वो नहीं, क्या करेंगे आप लोग? आइए, क्या नाम आपका है? तो क्या कहिएगा आप? क्या कहे, वो देवता थे। क्या क्या मतलब बाबूजी क्या लग रहे थे आपके? भाई लगते। अच्छा, आपके कितना पूजा पाठ करने वाले थे, कितना संगत काम हो, कितना कष्ट लगता था? बहुत पूरा गांव। जी, भैया जी बता रहे हैं कि डॉक्टरी भी करते थे, करते थे। पूरा जीवन देश निर्माण लगा दिए, फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद मानव सेवा कर रहे थे। बिल्कुल सही है, चाहे पैसा रहे चाहे ना। हाँ, क्योंकि जीवन सब कुछ पैसे के लिए थोड़ी ना होता है। कहाँ से आए हैं आप? वो पुरवा से आए साहब। अच्छा, बाबूजी कैसन रहे? ठीक नहीं। हाँ, उनके पास अगर आ जाए दवा इलाज लेने के लिए तो पैसा नाम न लें, और बाद में अगर दे जाए उनका पैसा तो पूछे कि कैसा पैसा है, तो बताया जाए कि चाचा उस दिन जो आप दवा दिए थे वो दवा का पैसा है, तब जाके लें। सोचने वाली बात है कि सेवा भी कर दे रहे थे, दवा भी दे रहे थे, लेकिन ये नहीं मतलब था कि नहीं हमें पैसा लेना है, इसे बोलते निस्वार्थ भाव से। ऐसे ऐसे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो आशा नहीं, जब यही होता भी है, जो अच्छे इंसान होते हैं पता नहीं ऐसा क्या कारण है, बहुत दिन धरती पर रहते भी नहीं बाबूजी। सही है, ये सब बहुत अच्छे आदमी थे साहब। ये अपने पूजा पाठ में या और जनता के इलाज सेवा में बहुत माहिर थे। मेरा जुम्मन अंसार नाम है जी, आप एक मुस्लिम हैं जी। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि इसे मतलब पक्षपात बाबूजी कर रहे? कुछ नहीं साहब, ये सब ये मन में नहीं देता क्या हिंदू है क्या मुसलमान। जी जी हम ही लोग कल सुने हैं स्कूल में, तो कल आए यहाँ तो यहाँ से लेकर चले गए थे, फिर वापस आज फिर आए, सुबह स्कूल गए थे, हम गए साहब के दरवाजे पे चले जाइए। तो आपको भी दवा दिए हैं बाबूजी? नहीं, दवा दिए हैं, हाँ बहुत जान ले गए हैं, हमारे लोग यहीं से इलाज कराए थे मुझसे। हाँ, अरे चाचा वाले सब जाना था। आइए थोड़ा सा, क्या करना है आपका? मैं मोहम्मद असलम, मंझरिया मरारा से। डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर ही नहीं थे, समाज सेवी थे और हम लोगों के शिक्षक भी थे। हमारे पिताजी के बैच के अध्यापक भी रहे। साथ ही में डॉक्टर साहब और पिताजी दोनों लोग रिटायर हुए। और ये जैसे भैया ऐसा बता रहे हैं ट्रक अब डॉक्टर साहब की कितनी प्रशंसा की जाए कि हमारे पास शब्द नहीं है। हम लोग तो आधी रात को तो दुख है, बहुत बड़ा पिलर एक हमारे बीच से चला गया। जो एक पिलर होता है वो पिलर नहीं, डॉक्टर साहब हमारे समाज के बीच के एक पिलर थे। कहीं न कहीं मतलब देखा जाए तो पूरा वो हिंदू मुस्लिम सब बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही, बहुत बड़ी कमी है। और अभी क्या साल 6 महीना और बाद में भी इसका एहसास होता रहेगा। मैं समझ रहा हूँ कि भाई साहब गला अवरुद्ध हो गया, क्योंकि जब आवाज़ ना निकल समझ सकते हैं आप कितना कष्ट हो रहा होगा। सोचिए लोग तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन आप देखिए अभी 2 लोगों में बाइट लिया हूँ,
और ये दोनों लोग कहीं के धर्म से मुस्लिम है, लेकिन जिस तरह से बाबूजी के बारे में बता रहे हैं उससे यही बात निकल के आ रही है कि बाबूजी वो इंसान थे कि जो अब कहीं न कहीं मतलब जो उनका स्थान है वो खाली ही रहे क्षेत्र में। आपको देखिए बाबूजी भी रो रहे हैं। अब ऐसे में तो रिपोर्टिंग करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी काम हुआ, ट्रक वाले को छोड़ दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय मैं कह सकता हूँ कार्य हुआ है, क्योंकि वो इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय और समाज सेवी थे। तो यार लास्ट कुछ कहिएगा। क्या कहना है सर, बस वही है कि अगर यथासंभव हो कि ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए कि किसी और के लिए ऐसा ना हो सके। मैं क्योंकि जैसे इस तरह किसी भैया क्या होगा ना कि ट्रक वालों का और मन बढ़ जाएगा। मन बढ़ जाएगा। किसी बाप के एक औलाद होते हैं, 2 औलाद होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन वो एक ऐसे बाप थे जिनके सैकड़ों औलाद हैं। जैसे हमारे असलम भाई ने कहा कि हमारे बीच से एक पिलर हट गया, ये गांव और समाज जानता है कि वो कौन से पिलर, तो वो पिलर तोड़ गया वो ट्रक, ये जान लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा आपको जानना है तो इधर मुस्लिम टोला, उधर हरजन बस्ती है, सारे लोग हैं, जैसे भी आप पता करना चाहते हैं। आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तो बस यही है कि कानूनी तौर पे ऐसे लोगों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए। पैसा तो सब कोई कमाता है और कमाता रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए सोचना चाहिए। बस यही मेरा कहना है कि थोड़ा सा सिखाएं। पारिवारिक जनों का यही कहना है कि अगर उस ट्रक वाले के ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो कहीं न कहीं इस परिवार का तो नहीं, लेकिन यह जो जनता यहाँ की है उसे उसका जो विश्वास है प्रशासन के ऊपर, पुलिस महकमा के ऊपर उठ जाएगा। तो जो भी थाना का मामला है उस मामले को संज्ञान में लीजिए और अपने इस मतलब जनता का जो विश्वास है कायम रखिए। इन्हीं बात साथ जय हिंद।